नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक विद नवांश पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेटवर्किंग कमांड के बारे में जो नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं को हल करने में बेहद उपयोगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिंग कमांड की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिंग कमांड क्या है, इसका उपयोग कैसे करें और यह नेटवर्किंग में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले यह समझते हैं कि पिंग का मतलब क्या है। पिंग एक नेटवर्किंग कमांड है जिसका उपयोग हम ये जांचने के लिए करते हैं कि कोई डिवाइस, सर्वर या वेबसाइट हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं। पिंग शब्द को सोनार टेक्नोलॉजी से लिया गया है जिसका इस्तेमाल पनडुब्बी में किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा, सोनार एक तकनीक है जो पनडुब्बी या पानी के जहाज़ों में जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। सोनार तकनीक के जैसे ही यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा पैकेट भेजता है और रिप्लाई वापस आने का इंतजार करता है। इसे एको रिक्वेस्ट और एको रिप्लाई कहा जाता है। जैसे ही आप पिंग कमांड को चलाते हैं, यह 4 पैकेट भेजता है और उनका रिप्लाई चेक करता है। आपको स्क्रीन पर आईपी एड्रेस, रिप्लाई टाइम और टाइम टू लाइव जैसी जानकारी दिखाई देती है। इसके साथ ही पैकेट सेंट, रिसीव्ड एंड लॉस्ट की जानकारी भी मिलती है। अब बात करते हैं विंडोज में पिंग कमांड का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए पहला मेथड है, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करें। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोलें। इसके अलावा दूसरा शॉर्टकट मेथड है। इसके लिए विंडोज के साथ R बटन दबाने पर रन कमांड ओपन हो जाता है। रन कमांड ओपन होने पर CMD टाइप कर इंटर बटन दबाएं। इंटर बटन दबाने पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने पर पिंग कमांड को यूज करने के लिए टाइप करें पिंग स्पेस बार IP एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस। इसके बाद इंटर बटन क्लिक करें। एंटर बटन क्लिक होने पर कमांड प्रॉम्प्ट आपको डाटा पैकेट भेजने और प्राप्त होने की जानकारी दिखाएगा। अब बात करते हैं पिंग कमांड में यूज होने वाली शब्दावली के बारे में। पहला शब्द है रिप्लाई फ्रॉम। इसका मतलब है पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा और वापस आ गया। इसके बाद बारी आती है टाइम की। टाइम हमें पैकेट को भेजने और वापस आने में लगने वाले समय को दर्शाता है। इसे मिली सेकेंड में मापा जाता है। टाइम के बाद टाइम टू लाइव की बारी आती है। टाइम टू लाइव डाटा पैकेट के जीवनकाल को दिखाता है, यानी डाटा पैकेट कितने हॉप्स या राउटर्स से गुजरकर वापस आया है। टाइम टू लाइव को काउंट करने के लिए हॉप की संख्या को काउंट किया जाता है। प्रत्येक हॉप के बाद टाइम टू लाइव घटता जाता है। जब टाइम टू लाइव 0 हो जाता है तो डाटा पैकेट को हटा दिया जाता है। टाइम टू लाइव 64 है। यदि डेस्टिनेशन तक 8 हॉप्स हैं तो डेस्टिनेशन पर टाइम टू लाइव पर 64 - 8 इज इक्वल टू 56 होगा। सबसे अंत में पैकेट सेंट, रिसीव्ड एंड लॉस्ट का डाटा दिखाई देता है। यह दिखाता है कि कंप्यूटर द्वारा कितने डाटा पैकेट डेस्टिनेशन में भेजे गए, कितने डाटा पैकेट डेस्टिनेशन से वापस आए और साथ ही कितने डाटा पैकेट खो गए। जैसा आप वीडियो में दिखाए गए उदाहरण में देख सकते हैं। सेंट इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है कंप्यूटर द्वारा कुल 4 डाटा पैकेट डेस्टिनेशन में भेजे गए हैं। रिसीव्ड इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि कंप्यूटर द्वारा डेस्टिनेशन में भेजे गए सभी 4 डाटा पैकेटों का उत्तर मिल गया है। लॉस्ट इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि किसी भी डाटा पैकेट का लॉस नहीं हुआ है, जो कि 100% नेटवर्क कनेक्शन को दिखाता है। आइए अब जानते हैं पिंग कमांड का यूज करके कैसे हम नेटवर्किंग में होने वाली समस्या को सुलझा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट की। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब है कि पिंग कमांड ने जिस सर्वर, कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस से संपर्क करने की कोशिश की, उसने समय पर रिप्लाई नहीं दिया। यह नेटवर्क कनेक्टिविटी में किसी समस्या का संकेत देता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट के संभावित कारणों में पहला कारण हो सकता है कि डेस्टिनेशन डिवाइस ऑफ हो, या फिर दोनों के बीच लगा कोई राउटर या स्विच डाटा को सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं कर रहा है।
इसके अतिरिक्त डेस्टिनेशन डिवाइस ऑन हो परंतु डेस्टिनेशन डिवाइस पर लगा फायरवॉल पिंग अनुरोधों को ब्लॉक कर रहा हो, या फिर आपने गलत आईपी एड्रेस को पिंग किया हो। रिक्वेस्ट टाइम आउट के समाधान के लिए पहले जांच करें कि डेस्टिनेशन डिवाइस ऑन है या नहीं और साथ ही नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो। इसके साथ यह भी सुनिश्चित कर ले कि डेस्टिनेशन डिवाइस पर फायरवॉल या एंटीवायरस सेटिंग्स पिंग कमांड को ब्लॉक न कर रहा हो। इसके अलावा यह पता लगाने के लिए कि समस्या नेटवर्क के किस हिस्से में है, इसके लिए ट्रेस राउट कमांड का यूज कर सकते हैं। ट्रेस राउट कमांड का यूज कैसे करना है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। रिक्वेस्ट टाइम आउट के बाद अगली समस्या है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल की। यह समस्या तब आती है जब नेटवर्क पर कोई राउटर आपको यह बताता है कि वह डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट राउटर को सही रास्ता नहीं मिल रहा, या फिर डेस्टिनेशन डिवाइस ऑफलाइन है या आपका डिवाइस नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले डेस्टिनेशन डिवाइस को चेक कर ले कि वह ऑन हो और साथ ही नेटवर्क से सही तरह से जुड़ा हो। इसके बाद डेस्टिनेशन डिवाइस, सर्वर या राउटर को रिस्टार्ट करें। इसके साथ ही आप अपने डिवाइस को भी चेक कर ले कि वह सही तरह से नेटवर्क से जुड़ा हो। रिक्वेस्ट टाइम आउट और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल के अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरफेस सही तरीके से काम कर रहा है तो उसके लिए पिंग कमांड है। पिंग स्पेस बार लोकल होस्ट। यह एक नेटवर्किंग टेस्ट है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरफेस सही तरीके से काम कर रहा है। इसमें आप अपने कंप्यूटर के लूप बैक एड्रेस को पिंग करते हैं। दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में बात करी थी ट्रेस रूट की। ट्रेस रूट और पिंग कमांड का काम थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों नेटवर्किंग में उपयोगी है। ट्रेस रूट यह दिखाता है कि डाटा पैकेट किन किन हॉप्स यानी कि कितने राउटर से होकर गुजर रहा है। ट्रेस रूट कमांड की सहायता से हॉप काउंट और यह पता करने में मदद करता है कि नेटवर्क में देरी या रुकावट कहां हो रही है। यह पिंग कमांड की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी देता है। अगर किसी राउटर से कोई जवाब नहीं मिलता तो स्टार दिखाई देता है। यह नेटवर्क में देरी, फायरवॉल या ब्लॉकिंग का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा पिंग कमांड कैसे काम करता है और इसका उपयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी और समस्याओं का निदान करने में कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।